हेलो गाइस, अब से मैं इस चैनल पे इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस स्टोरी का नाम माई वाइफ एंड आई डोमिनेट द थ्री रिलम्स है। तो बिना किसी देरी के स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है। हमें बताते हैं तो डीमंस और इमॉर्टल के बीच में एक वॉर हो रही होती है, जहाँ पे दोनों ही आर्मी एक दूसरे से लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रही होती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है डीमंस और वहाँ पे इमॉर्टल्स के बीच में। फिर हमें वहाँ पे उस लड़ाई का कारण बता रहे होते हैं। तो वहाँ पे बता रहे होते हैं 8000 साल पहले एक डीमन ने सभी पावरफुल डीमंस की एक आर्मी बनाकर इमॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर हमला कर दिया था। और वहाँ पे उन अनगिनत डीमंस की आर्मी के सामने जब इमॉर्टल आर्मी थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी, तब वहाँ पे इमॉर्टल्स की तरफ से डीमंस से लड़ने के लिए एक इमॉर्टल गॉडेस वहाँ पर आती है, जो कि वहाँ पे इमॉर्टल्स की आर्मी को लीड करती है। फिर हमें वहाँ पे एक गॉडेस को दिखाया जाता है। उसको बताते हुए हमें बता रहे होते हैं इसका नाम एम्प्रेस यही है। उस वॉर में जितने भी इमॉर्टल सोल्जर्स होते हैं, जब वो वहाँ पे एम्प्रेस यही को देखते हैं तो वो सब वहाँ पे उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं अब हम बच गए, अब ये डीमन हमारे हाथों से नहीं बच पाएंगे। फिर हम वहाँ पे एम्प्रेस यही को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कर देती है और एक अटैक को प्रिपेयर कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है तो एम्प्रेस यही ने एक बड़ी सी स्वॉर्ड को समन किया होता है, या अपनी हेवनली एनर्जी से एक बड़ी सी डिवाइन स्वॉर्ड बना ली होती है। एम्प्रेस यही की उस स्वॉर्ड को देखकर वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो स्वॉर्ड में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उनको महसूस हो रही होती है और वो स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो सब उससे थोड़ा डर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो इमॉर्टल आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो एम्प्रेस यही के उस अटैक को देखकर वहाँ पे उनके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं एम्प्रेस यही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उन्हें तीनों लोग में कोई भी नहीं हरा सकता है, अब ये सारे डीमन उनके हाथों मरेंगे, मार दो इन डीमंस को, ख़त्म कर दो इन डीमंस को। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी इमॉर्टल सोल्जर्स होते हैं वो सब वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमें एम्प्रेस यही कि उस स्वॉर्ड के आसपास बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर की एनर्जी की वेव्स को दिखाया जाता है, जो कि उस पूरी स्वॉर्ड को कवर कर रही होती है, जिसको देखकर एम्प्रेस यही को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो मन में ही बोल रही होती है ये तो डीमन क्वीन है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे उस एनर्जी को देख रही होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जिसको देखकर उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और उनकी आंखों के सामने ही पल भर में ही वो डिमोनिक एनर्जी उनकी उस स्वॉर्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। जब एम्प्रेस यही वहाँ पे उस डिमोनिक एनर्जी के बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ पे एक बंदा उस डिमोनिक एनर्जी से फॉर्म हो जाता है, जो कि एम्प्रेस यही के सामने बैठा होता है, जिसको देखकर एम्प्रेस यही को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर आया कहाँ से। फिर एम्प्रेस यही उस बंदे से उसकी आइडेंटिटी के बारे में गेस करते हुए उससे बोल रही होती है तो तुम ही वो डीमन हो जिसने होली डीमन की सारी पावर को ले लिया है और सभी डीमंस को इकट्ठा करके इमॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर हमला किया है। एम्प्रेस यही की बातों को सुनकर वहाँ पे वो बंदा उससे बोल रहा होता है हाँ मैं ही वो डीमन गॉड हूँ। फिर हमें उस बंदे का इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें बताते हैं उस बंदे का नाम पू ताई होंग होता है, जो कि डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम डीमन लॉर्ड है। उस बंदे को अपने सामने देखकर वहाँ पे एम्प्रेस यही उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, उसको बोल रही होती है तो तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से लाखों जाने गई हैं और न जाने इस वॉर के अंदर और कितनी लाखों जाने जाएंगी। तुम इतनी जिंदगियों के साथ क्यों खेल रहे हो, आखिर तुम इस सब से क्या हासिल करना चाहते हो। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे एम्प्रेस यही तियांग के ऊपर चिल्ला रही होती है, तो वहाँ पे तियांग उससे बोल रहा होता है मुझे इस सब से कुछ भी हासिल नहीं करना है, मैं तो बस बोर हो रहा था। तियांग की बातों को सुनकर वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोल रही होती है डीमन हमेशा बुरे होते हैं, डीमन कभी नहीं बदल सकते हैं। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे एम्प्रेस यही बहुत सारी डिवाइन स्वॉर्ड को समन कर लेती है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी इमॉर्टल्स की आर्मी होती है वो चिल्लाने लग जाते हैं कि एम्प्रेस यही अब इस डिमोन को जल्दी खत्म कर देगी, ये सब लड़ाई अब जल्दी खत्म होने वाली है। और वहाँ पे एम्प्रेस यही अपनी सारी स्वॉर्ड को डीमन गॉड तियान के ऊपर एम करते हुए वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देती हैं और यही वहाँ पे तियान के ऊपर हमला करते हुए चिल्ला रही होती है कि तुम सबका अंत आज मेरे हाथों ही लिखा है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे यही अपनी सारी स्वॉर्ड के साथ तियान के ऊपर हमला करते हुए उसकी ओर बढ़ रही होती है। फिर हमें वहाँ पे बहुत ही बड़े धमाके को दिखाया जाता है, उन दोनों के अटैक टकराने की वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉग हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी डीमंस और इमॉर्टल्स की आर्मी होती है वो वहाँ पे उनके रिजल्ट को देख रही होती है और वहाँ पे वो सब ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ पे कौन हारा है। फिर वहाँ पे जैसे ही वो फॉग हटती है हमें उन दोनों की शैडोज़ को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के बहुत ही करीब खड़ी होती हैं। फिर जब हमें उन दोनों को दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि तियान ने यही को मार दिया होता है और वहाँ पे तियान का हाथ यही के दिल के आर पार हो चुका होता है और वो वहाँ पे यही से बोल रहा होता है कितनी बुरी बात है, इमॉर्टल गॉडेस एम्प्रेस यही जिसे तीनों लोक में कोई भी नहीं हरा सकता वो भी मुझे नहीं हरा सकती, लेकिन आज मेरे हाथों मरने के बाद ये टाइटल अब मेरा होगा, अब से मैं इन तीनों लोक में इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तियान से हारने की वजह से वहाँ पे यही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहाँ पे वो तियान के ऊपर चिल्लाते उससे बोल रही होती है तुम डीमन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मेरी ये नफरत कभी भी नहीं मिटेगी। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे यही खुद के शरीर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और उसका पूरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रहा होता है और वहाँ पे मरते मरते यही तियान से बोल रही होती है मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी, तुम भी मुझे कभी नहीं भूलना, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, भले ही फिर इसमें 10 साल लगे या 10,000 साल, मैं तुमसे बदला लेने के लिए ज़रूर लौटूंगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे एम्प्रेस यही पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर कर अपने पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहाँ पे वो मर जाती है। फिर हमें 8000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें एक माउंटेन को दिखाते हैं जहाँ पे हमें तियान को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे बैठा होता है और बोल रहा होता है लगभग 10,000 साल हो चुके हैं मुझे, 10,000 सालों से मैं इन तीनों लोक में इनविंसिबल हूँ
कोई भी मुझे आज तक हरा नहीं पाया और ना ही कोई मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है। फिर हम वहाँ पे जब तियान को देखते हैं तो वो मन में सोच रहा होता है, मुझे 10,000 साल हो गए हैं, 10,000 सालों से मैं अकेला हूँ। जब मैं इस अनजान दुनिया में अर्थ से आया था तभी मैं अकेला था, मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी, मेरे पास कोई रिलेटिव नहीं थे और मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं था जीने का। तब भी मैं अकेला था और आज ये दुनिया की सारी ताकतें जब मेरे हाथ में, तभी मैं इतना अकेला क्यों हूँ। यही सब सोचते हुए फिर वहाँ पे तियान अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वहाँ पे बोल रहा होता है, मैं इस जगह का भगवान तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम उस दरवाजे को खोलो ताकि मैं मॉर्टल वर्ल्ड में एंटर कर सकूं और उस दुनिया को एक मॉर्टल की तरह जी सकूं। फिर हमें तियान के सामने एक रिफ्ट को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे ओपन हो जाती है, जो कि मॉर्टल वर्ल्ड का दरवाज़ा होता है। और वहाँ पे तियान मन में सोच रहा होता है, मैं इस वक्त मॉर्टल वर्ल्ड में तो जा रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ पे अपनी सारी पावर्स के साथ नहीं जा सकता। अगर मुझे वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है तो मुझे अपनी सारी पावर को सील करना होगा। और बोल रहा होता है, मैंने अपनी सारी पावर और अपनी सारी डिमोनिक एनर्जी अपने डिमोनिक ब्लड के साथ सील कर दी है और अब मैं एक मॉर्टल की तरह हूँ जो कि इस छोटे से रिलम में एक ऑर्डिनरी लाइफ को दोबारा जीने जा रहा हूँ जो कि मैं बहुत ही पहले खो चुका हूँ, ताकि मैं अपनी उन छोटी छोटी खुशियों को हासिल कर सकूँ जो कि मैं खो चुका हूँ। और ऐसा कहते हुए हमें वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे एक पोर्टल से गुजर रहा होता है। फिर हमें एक बड़े से शहर को दिखाया जाता है, हमें बताते हैं तो ये जगह जियांतियांग किंगडम है और इस सिटी का नाम फैंगजिन सिटी है। फिर हम उस सिटी के अंदर एक घर को देखते हैं जिसके अंदर एक लेडी वहाँ पे सफाई कर रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि उस घर के अंदर एंटर कर रहा होता है और बोल रहा होता है, मेरी वाइफ में आ गया, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया, आज मैंने बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाए हैं और अब हमें हमारे इस महीने के खर्चे के बारे में ज़रा भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उसकी वाइफ को बुलाते हुए उसके घर में एंटर कर रहा होता है। तियान की बातों सुनकर उसकी वाइफ जो वहाँ पे सफाई कर रही होती है वो वहाँ पे हस्बैंड कहते हुए उसको देखने लग जाती है। यहाँ पर जो तियान की वाइफ होती है उसका चेहरा बिल्कुल एम्प्रेस यही की तरह होता है, जो कि वहाँ पे तियान को देखने के बाद तुरंत ही अपना काम छोड़कर तियान के पास में आ जाती है, उसको किस करने लग जाती है। अपनी वाइफ के इस तरह के सडन अप्रोच से वहाँ पे तियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर तियान वहाँ पे अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है